हेलो दोस्तों, हेलो गाइड्स, कैसे हो? और बच्चों सब ठीक है? और सुनाओ क्या हो रहा है? तो बच्चों आज मैं अपने चैनल जो यूट्यूब चैनल है हरवीर सिंह इंस्टीट्यूट, पहले इसका नाम क्लासेस था हरवीर सिंह क्लासेस, अब मैंने इसका नाम हरवीर सिंह इंस्टीट्यूट रख दिया। और दोस्तों आज मैं आपको 10th क्लास की 1.2 कराने जा रहा हूँ मैथ में। किसमें बेटा? मैथ। मैथ क्लास 10। आप चाहे सब पीछे लिख दो, चलो ऐसी बात है पीछे। ठीक है, मैथ में मैं आप कुछ कराने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग अपने अपनी किताबें निकाल लो और करना शुरू करो। तो देखो क्या होता है बच्चों। पहला क्वेश्चन है फाइंड इन फैक्टराइज बाय डिवाइडिंग मेथड। बाय डिवाइडिंग मेथड से हमें इसके फैक्टराइज ज्ञात करने हैं। जैसे नंबर 1 है नंबर 1 में हमें संख्याएं दी है 140। तो इसको बेटा हमें कैसे करना है 140 को? देखिए, ये पहले इसने कह दिया डिवाइडिंग मेथड, बाय डिवाइडिंग मेथड। तो इसे बेटा डिवाइड करके हमें करना है। तो 140 और इसे करते रहो 2 से, तो कितना है 70। फिर इसे 2 से करो 35। फिर इससे कितने से करोगे ना भाई? 35 को अगर मैं 5 से कर दूं तो 7 आ जाएगा है। तो इसके फैक्टराइज क्या हो जाएंगे? इसीलिए 140 के जो फैक्टराइज है वो क्या हो जाएंगे बेटा? क्या हो जाएंगे? देखो ये कितना है 2 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? वी आर रिटन इन ए फ्रॉम क्या 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। ये इसका आंसर। ठीक है भाई, ये 2 है 2। बात समझ में आई नहीं आई? ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है 156। 156 को भी 2 से डिवाइड करो। तो 2 से आप डिवाइड करोगे आप तो कितना आ जाएगा? 2 7 जा 40। फिर कितना बचा बेटा? 1 उतार लिया 6 60 होगा। तो 1 8 जा 60। फिर 2 से काटो, 2 से काटने पर कितना हो जाएगा बेटा? इसका डिवाइड करो तो 2 से कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 और 2 6 जा 18, 2 9 जा 18। कितना हो गया? 2 9 जा 18। अब फिर इसे काटो, किससे काटोगे? अब हम इसे 3 से काटेंगे। क्लियर दिख रहा है? 3 से कटेगा। ठीक है, बस 3 से कटेगा तो 3 बन जा 3 या 3 3 जा 9। बेटा 13 एक ऐसी डिजिट है जो किसी से नहीं कटेगी, ये केवल अपने आप से ही कटेगी और किसी से ये नहीं कटेगी। तो इसलिए क्या होगा? इसीलिए 156 क्या होगा बेटा? ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। 3 इंटू 30 ये आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू
30, ये आंसर है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड है 3825, 3825। अब इसे 2 से करोगे क्या? हो जाएगा 2 से डिवाइड? नहीं हो सकता। 3 से करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। हाँ 3 से हो जाएगा। ये किससे हो जाएगा बेटा? ये 3 से हो जाएगा। तो 3 से काटिए। We are cut down of the by 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा भाई, 2 बचा नहीं बचा, उतार लिया 2 का, 2 7 जा 4, 2 से 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 1 बचा, उतार लिया 5 का, 3 5 जा 15। कट गया नहीं कट गया? हैं? अब इसको हम क्या करें? फिर किससे काटेंगे? फिर यहाँ 3 से काटो दोबारा। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है। अब ये 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा? 5 से। किससे कटेगा बेटा? ये 5 से। 5 4 जा, अब 5 8 जा 40, अब 5 5 जा 25। अब किससे काटोगे? इसे 5 से ही काटो। फिर कितना आ गया? 5 1 जा 5, 3 बचे। कैसे काटते हैं भाई? 85, 5 1 जा 5, कितने बचे? 3 उतार लिया 5 का, और 5 7 जा 35। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा है भाई? भाई इसे कुछ भी नहीं है, इसे हमें काटना है केवल। ठीक है। अब देखो बेटा, ये 17 भी एक ऐसी डिजिट है जो किसी से नहीं कट सकती। ये स्वयं अपने आप से कटेगी बच्चों, ये किसी और से डिजिट नहीं कटेगी। हेलो गाइस, देखो इधर, ये जो 17 है ये किसी से नहीं कट सकती, ये अपने आप से ही कटेगी। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं? ये इसीलिए 3 8 25 इजिकल टू क्या कर सकते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। यही आंसर, यही आंसर है बेटा आपका। फोर्थ क्या है इसका? बच्चों समझ में आ रहा है? और ध्यान से पढ़ करो, वीडियो पूरी देखा करो। पूरी नहीं देखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा क्या पढ़ा है क्या नहीं। इसलिए पूरी वीडियो देखा करो। ठीक है। और आपके लिए बड़ी फायदेमंद चीज है। कहीं मैं पहले ही कह रहा था आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा कोर्स कराऊंगा। ठीक है। तो आप बेटा इसको थोड़ा शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। ठीक है। शेयर और लाइक कर दिया करो, क्योंकि सब्सक्राइब करा करो सब, ताकि आपको सभी भी जो मैं वीडियो बनाता हूँ जो डालता हूँ वो आपको मिल जाए। ठीक है। और देखो, ठीक है, लाइक भी कर दिया करो बेटा। फोर्थ क्या है? 5005 भाई इसे हम किससे काट सकते हैं? बोलो। 5000 को 5 से ही काट सकते हैं, सीधी सी बात है, बस 5 से ही काट सकते हैं। तो कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 00, 5 1 जा 5। अब देख रहे हैं किससे काटोगे? आप भी थोड़ा सा काट के देखो करो भाई। 7 से काटो इसे। 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए, कितने बचे? 3, उतार लिया 0, तो कितने हो गए? 30। अब ये कितनी बार जाएगा? 7 4 जा 28। अब 30 में से 28 तुम लेस करोगे तो कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा, उतार लिया 1, और 7 3 जा
21 कट गया पूरा पूरा ना कटा। ठीक है बेटा 21। अब इसे किससे काटोगे बोलो। इसे बेटा हम किससे काटेंगे 13 से। 13 से हम इसे काटेंगे 13 से। तो 30 देखो कितना हो जाएगा 30 से जब इसे काटोगे 13 से 13 बन जाए 31 बचा और 31 जाए 30। ठीक है भाई एक बात और भी है वैसे तो हम इसे 11 से भी काट सकते। काट नहीं सकते क्या 11 बन जाए 11 3 बचे 11 3 जाए 33। ठीक है कट गया। इसीलिए ये क्या हो जाएगा 5005 इजिकल टू किसके हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको अब और कुछ नहीं कर सकते ये इसी तरह से होगा। तो ये इसका आंसर है क्या और कर लोगे अपने आप। ठीक है भाई आगे के सवाल आप इसी के जो क्वेश्चन आप कर लोगे तो अच्छी बात है। बचा क्या इसमें एक क्वेश्चन बचा कर लोगे भाई तो ठीक है अगला कराता हूं मैं। हाँ भाई बच्चों हाँ भाई कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो इसका ये इसमें कहता है गिवन द ग्रुप्स वी फाइंड HCF एंड LCM। given the groups and we find LCM and HCF and here the check and the number of multiplication HCF and LCM। ये हमें नहीं आई समझ में अभी आ जाएगी अभी मैं समझाता हूँ अभी आ जाएगी। ये केवल ये कहता है given group of LCM and HCF we are find and you are check of the digit in multiplication of LCM and to HCF। यानी कि आपको HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो हम कैसे करेंगे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या दिया 26 एंड 91 क्या बेटा 26 एंड 91। तो इसको हम कैसे करेंगे बेटा देखिए ये जो 21 है इसको 26 को हम 26 से 91 में मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बात मैंने ये कहा था पहले वाले क्वेश्चन में कि हम डिवाइडिंग मेथड से करेंगे। किससे करेंगे बेटा डिवाइडिंग मेथड। जैसे कि हम किसी के प्राइम फैक्टर ज्ञात करें वी आर फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर एंड सो दैट एज वेल 26 2 से करो तो डिवाइडिंग मेथड है ना फैक्टर की कितना आ जाएगा 30। अब 13 क्या है ये किसी से नहीं कटती ये केवल अपने आप से ही कटती है। तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया और कोई तरीका नहीं है। तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 into 1 into 13 2 into 1 into 13 और इस 1 का कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है क्योंकि अगर मैं 1 की किसी चीज में भी गुना करूंगा मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो उसका आंसर वही आना है। तो 1 का कोई जरूरी
नहीं है। फिर दूसरी बात हमें ये दिया है, देखो बेटा क्या 91 है। अब 91 को मैं किससे काट सकता हूं? काटो इसे 91 को। 91 को काटो, कैसे काटोगे? किससे काट सकते हैं? 3 से। अरे जा 3 से कैसे काटोगे भाई? ये देखो 91 किसके टेबल में आता है, तो पहले 7 से काट के देखो। तो 7 1 जा 7, कितने बचे? 2। 9 में से 7 गए, 2 बचे। अब 2 आगे उतार लिया 1, तो कितने आ गया? ना ये समझ में। देखो मैं इतनी अच्छी तरह से मेथड से पढ़ा रहा हूँ। ये 91 है और इसे 7 से डिवाइड करा, तो 7 1 जा 7, कितना बचा? 2 और 7 3 जा 21। तो यहाँ कितना आएगा? 3। अब भी ना समझ में है भाई? आ गई? चलो समझ में आनी चाहिए। तो अभी से बेटा मैं फिर 13 से काटूं तब 1 आ जाएगा। आ गया? अब देखो क्या है, हम ये देखते हैं एचसीएफ किसे कहते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं। तो बेटा ये 26 एंड 91, 26 of 91 ऑफ एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? इसका आ जाएगा 2 into 13। क्यों? 2 इसमें भी है, 30 भी है, और इसमें 7 है और 2 है। तो इसमें हम 2 into, एक चीज बच गई है हमारी, क्या? पहले उसे लिखो 7 into 30 है, नहीं 7 into 30 में 7 भी तो इसमें 2 है 7 है। एलसीएम में हम करते क्या है, जिनके पेयर बन जाते हैं वी मेक ऑफ द पेयर एंड रिमेनिंग डिजिट सॉर्टेड मल्टीप्लिकेशन। क्या करते हैं बेटा? 2 जो हम कॉमन, जो इसमें कॉमन आता है, जैसे 2 इसमें भी है तो इसमें नहीं है 2 भी लेंगे, 13 इसमें 13 ले लिया मैंने, 7 इसमें उसमें नहीं है 7 भी ले लिया। तो इसमें हम सब तरीके से लेंगे। अभी मैं आपको एक तरह से और भी बता दूंगा इनके एलसीएम कैसे निकलता है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? करिए बोला 7 2 जा 14, 14 और 13 की मल्टीप्लिकेशन करोगे आप तो कितना आ जाएगा? करके दिखाऊं भाई? वाह, 14 13 भाई 13 चौका 52, 34 या 52 और 31 या 30, 30 और 5 8, कितना आ गया? 82। यार तुम इतना भी नहीं कर पाते हैं, इतने में तुम ये करके दिखाओ। ये आ गया। अब एचसीएफ किसे कहते हैं बेटा? एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। क्या बेटा? जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो दोनों कॉमन 13 है। ठीक है। अब ये कहता है क्या? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मैं 82 और 13 की क्या बेटा? वो कहता है HCF इंटू LCM। मुझे ये करके दिखाना है। तो मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन करी तो कितना आ जाएगा? करके देखो। मेरे हिसाब से 2366 आएगा। 13 दूनी 26 और 13 छिंगे 78 और 2, समझे? ये आएगा 2326 आएगा। अब इनका अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आ जाएगा? 26 into 91। अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? बोलो। ये भी हमारा 2366 ही आएगा, 2366 ही आएगा ये करने पर भी। तो यही बात हमें सिद्ध करनी थी भाई, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, यही चीज तो प्रूफ करनी थी। इसी बात को तो कह रहा है, देखो किताब में ये 23 का HCF और LCM उन दोनों की मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दी
तो जितनी इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है उतनी इसके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन आ रही है। यही सिद्ध करना था। हो गया, आगे चलो। सेकंड, हाँ मैं कह रहा था आपको एक विधि और बता दूंगा मैं, जैसे इनके एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने की। देखो कैसे, क्या था हमारी संख्या ये 26 और 91। इनका एलसीएम पता कैसे निकालते हैं? रोड डिवाइडिंग मेथड से करियो, 2 से काटियो, 13 आ गया और ये 19 जो नहीं। हाँ एलसीएम एक बात ध्यान रखना भाई, वी आर फाइंडिंग द एलसीएम सो दैट नॉट कट एनी डिजिट्स और सेम टू सेम इन डाउन, उसको ऐसे ही नीचे लिख देते हैं। तो ये क्या होगा, अब 7 से काटियो, ये नहीं कटता, 13 लिख दो, और ये क्या आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब इसको किससे काटेंगे बेटा 13 से, तो कितना आएगा ये 1 into 1। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है बेटा, इन सब की गुना 2 into 7 into 13, तो कितना 7 2 जा 14, 14 और 13 कितने होते हैं 182। मैं यही तो बताने चाह रहा था आपको कि अगर आपका अलग अलग भी निकालोगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, देखो एचसीएफ भी हम अलग अलग कैसे निकालें। अगर आपको एलसीएम एचसीएफ अलग अलग निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकालोगे, 26 है, इसको कैसे तोड़ोगे हम 2 into 13। इससे ज्यादा आप इसको तोड़ नहीं सकते भाई, 13 डिजिट ऐसी है जो किसी से टूट नहीं सकती, तो इससे ज्यादा तो आप इसे तोड़ ही नहीं सकते। अब दूसरी डिजिट क्या आपकी 91, तो 91 को हम कैसे तोड़ सकते हैं भाई, बोलो। 91 को हम तोड़ सकते हैं, किससे तोड़ा था ये मैंने, बोलो है भाई, अरे कुछ तो बोलो, अभी थोड़ी देर पहले ही करवाया, किससे तोड़ा था ये, अबे बेवकूफो 7 into 30, इससे तोड़ा था हमने, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इनका जो एलसीएफ है, एचसीएफ कितना आ जाएगा, जो मैंने क्या बताया जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन ये नहीं है क्या, है नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ बराबर 30, इससे भी निकाल सकते हो। अब वो दोबारा कर रहा हूं मैं सवाल को, अलग समझे दूसरे मेथड से। अब वो कहता है क्या, इनका एलसीएम भाई देखो, इनकी हमने क्या करें, अगर इनके क्या 20 39 और 26 और 30 91 इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2366 आ गया। और इनके अगर एचसीएफ और वाई की मल्टीप्लिकेशन करोगे इसे तो भी इनका यही आएगा, तो यही हमें जांच करना था। अब तुम समझ गए दोनों विधि नहीं, चलो आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 and 92 ये, तो हम क्या करें बेटा, 510 का डिवाइडिंग मेथड से एलसीएम निकालो, तो कितना आ जाएगा, 2 से काटो, 2 4 2 2 जा 4 कट गया, और 2 ये होगा 11 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, अबे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और यहाँ कितने बचे 1 2 5 जा 10, और फिर 2 5 जा 10, ये आएगा। फिर इसे किसने काट सकते हैं हम, हाँ भाई, अब कितने से काट सकते हैं इसे,
3 से काट सकते, 2 से नहीं कटेगा, बाद में 5 है। जिन संख्याओं के एंड में है, यानी एंड ऑफ द डिजिट इन 1 3 5 7 9, तो वो 2 से कभी भी नहीं कटेंगे। हाँ, जिस संख्या के एंड में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, 0 भी एक संख्या ऐसी है जो 2 से कट जाएगी। अब 3 7 जा 21 और 3 4 जा 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। देखो कट गया ना, कट गया। 3 5 जा 15। अब ये हम किससे काटेंगे बेटा? 5 से कट रहा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ठीक है। अब हमारी दूसरी डिजिट क्या है? 92। 92 को काटोगे, किससे काटोगे? 92 को 2 से कटेगा। 2 4 जा 8 और 2 6 जा, भाई 2 4 जा 8 और 2 6 जा 46। अब फिर इस 2 से काटो 23। अब देखो 23 किसी से भी नहीं कटे संख्या। मैंने क्या कहा था? जिन संख्याओं के एंड में 1 3 5 7 ये आते हैं, 9 है, वो आती है, तो वो डिजिट कभी भी नहीं कटती। हाँ, अगर यहाँ 2 4 6 8 0 होता तो ये 2 से डिविजिबल था, बाकी ये अब डिविजिबल नहीं है। तो अब हम इसको एक चीज से काट सकते हैं, ये संख्या स्वयं अपने आप से कट सकती है और किसी से नहीं कर सकती। ठीक है, तो बेटा इसका ये क्या होगा? 50 510 को हम कैसे कैसे तोड़ा? 2 × 3 × 5 × 5 × 17। और 92 को कैसे तोड़ा हमने? 92 को कैसे तोड़ा? 2 × 2 × 23। इसी तरह से तोड़ा ना। अब इसमें हम देखते हैं कि HCF क्या हो गए हैं भाई। इसका हम क्या देखेंगे? पहले इसका LCM लो। तो अगर हम इसका LCM लेते हैं, LCM, तो कितना आ जाएगा बेटा? एक 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 2 का जोड़ा 2 बचा, तो 2 को भी लेंगे, गुना 3 गुना 5 गुना 23 और गुना 70। ये करो। जब इनकी गुना आप करोगे, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 16 16 की अब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लो तो कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये 24,000 23,460 23,460 आएगा इसका, इन सब का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। और बेटा इनका HCF कितना होगा? HCF, अब HCF में देखिए इसमें क्या है। देखिए यहां भी 2 है, इधर भी 2 है, 23 इधर है लेकिन ऊपर नहीं है, 2 इसमें है, ऊपर भी है, 3 है, नीचे 3 नहीं है, यानी कि इसका HCF केवल एक ही है। क्या बेटा? ये मैंने क्या बताया था? जो दोनों संख्या में कॉमन हो, जो दोनों संख्या में कॉमन हो तो वही HCF कहलाती है, हायर कॉमन फैक्टर। ये तो आ गया आपके LCM और HCF की बात। अब ये करवाता है चेक, तो हम चेक कैसे करेंगे भाई इसका? चेक कैसे करोगे? वो कहता है LCM और HCF। चेक क्या होता है? LCM इंटू HCF। देखो बेटा LCM कितना हमारा? 2 3 4 6 इंटू 2। ठीक है, तो कितना है? 0 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 और 2 3 जा 6 और 2 4 2 2 जा 4।
ये HCF और LCM की प्रोडक्ट आई। अब इसमें हमें क्या निकालना है? अब ये कहता है कि इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लिकेशन करो। तो इन संख्याओं का जो आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 510 इंटू 92। आप पहले एक बार देखो, 2 1 जा 2, यानी 2 की हम 0 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा भाई? 2 की हम किसी 2 की छोड़ो, 0 में किसी भी चीज की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो 0 ही होता है। क्या होता है बेटा? 0 की हम किसी चीज में मल्टीप्लिकेशन करें, प्रोडक्ट निकालें तो वो 0 ही होता है। तो कितना आएगा? 0। ठीक है, तो इनकी बेटा ये भी यही आएगी, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी यही आएगी। तो ये चीज सत्यापित है, यानी कि प्रूफ है। ट्रू भी कह सकते हैं, दिस इज ट्रू। यही आंसर, यही आंसर है। नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट डिजिट क्या है? क्या करके देखोगे? करके देख लो। चलो तो मैं अगला क्वेश्चन